इस गति के चक्कर ने भारत की हालत गारत की, और इसी चक्कर में दुर्गति होती भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी के कथा के हिस्से हैं। वैराग्य सहयोग त्याग के इसमें अनगिनत किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पूरे भारत महायुद्ध से पल भर में आबाद हुआ। दोनों पक्ष की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और परिचित गण को भी तो रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में कहा कि ये थे मेले झूले, दुर्योधन को सेना दे दी, अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगिनी सेना को पाकर दुर्योधन मन में खुश था, पर अर्जुन के मन में भी तो कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना अस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बन के अर्जुन को रणक्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया, माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। भिथामा ने भी कृष्ण की प्रतिज्ञा के वचन सुने, वचनों को सुन मन ही मन जाने क्या क्या भाव होने। वह पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वह पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वह पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वह पितामह जिनके सब शब्द स्वयं काल की गति थे, वह पितामह जिनके अस्त्र शस्त्रों पर लक्ष्य सुरंकित थे, वह पितामह जिनकी शक्ति से भी देवता शंकित थे, वह पितामह जिनके अस्त्र शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वह पितामह जिनके तीरों से गंगा जल रुक जाता था, वह पितामह जिनके तीरों से गंगा जल रुक जाता था। जब सुने उन्होंने वचन कृष्ण के मन ही मन मुस्कुराया, यह सोच चलो मौका आया माधव को झुठलाया जाए। पितामह के यह विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की बातें को सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी भी सभी शक्तियों से वह पूरा पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने भी उनकी इच्छाओं को वैसे ही मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से भर डालेंगे। मुझे बालक को भी लगता है वह उनसे लड़ना होगा। संभव है कि मृत्यु के चरणों से भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा, बोले उठे, हे पार्थ, आज से अगर डर जाओगे तो संभव है जीने से पहले तुम मर जाओगे। जीने मरने के लेकर यूँ चिंता और सिरहाना क्या। जब तक तेरे रथ पर मैं हूँ, मुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से सुन अर्जुन में शक्ति संचार हुआ। कांधे पर गांडीव साजा वह लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने प्राण की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की। रथ को रोका, रोकते ही पहले यह काम किया। माधव को देखा, मुस्कुराया, झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, झलकी आंखों के मीच लिया, और अगले ही क्षण दोनों ने अपनी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को बिजली करके सैनिक बोले, डर डर के भागो भागो। शस्त्रों की वर्षा से अंबर आतुरता फट जाने को, रत्नाकर में उठी हिलेरे नील गगन छुल जाने को। शैल शिखर तक ध्वनि तरंग से टकरा के गिरते थे। लगता था कि कुरुक्षेत्र में काले बादल गिरते थे। पितामह के पारों में पूरा भूमंडल डोल उठा। हर एक वीर भी महासमर में हर हर बम्बे बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन टन। बाढ़ हवा के सीने पर दस्तक देती थी सन सन। सन सन से यह भयानक हो उठती थी मंद पवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते खनन खनन। मस्तक पर अंकुश टकराने से करते थे गर्जन। घायल असुर की चीखों भी गूंज उठ रही थी हिनन हिनन। भाले चलते जैसे बिजली कड़कती करक करक, काट रही वीर समर में सर को जैसे फरक फरक। खनन घनन घनघोर घटा गिरती जैसे छनन छनन। बाण कमान कृपान गदा से रक्त बहा कनन कनन। उद्दंड चांदनी चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगारे खरे खरे। इस भीषण रण में ज्वाला की बढ़ती जाती थी भड़कन। पितामह के लोहित लोचन देख बड़े दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अनगिनत मस्तक धर। यह देख कर धरती रोई, बादल बोले गड़क गड़क। चीख उठी धरती पर चीख चीख में क्रदन था। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। चीख उठी धरती पर चीख चीख में क्रंदन था। लगता था
उस रोज धरा पे मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथी कण जब जब कटकट गिरते थे, ऐसा लगता था प्रलय काल में वहीं तांडव करते थे। रक्त पिपासु काली भैया खप्पर भरती जाती थी, पितामह से पूरे पांडव सेना डरती जाती थी। उनके आगे जो भी आया वध उसका तत्काल हुआ, उसी वीर को शोणित धारा से तल भूखा लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी, बह लहू की धारा जब नदियां बन बह जाती थी। बर्बादी के देख पार्थ ने जब गांडी उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के पानों से टकराकर वह टूट गया। अगले ही क्षण गांडी मुष्टिका से अर्जुन को छूट गया। पितामह को यूं मनमानी ना करने दूंगा, चाहे जो भी हो अर्जुन को ऐसे ना मरने दूंगा। ये कहकर माधव ने रथ के पहिया को उठा लिया, उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की यह मुद्रित मानो महाकाल से मिलती थी। उनकी इस मुद्रा से जैसे पूरी पृथ्वी हिलती थी। माधव का देख धनुष रखा और दादा मन में फूल गए, हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। माधव का देख धनुष रखा और दादा मन में फूल गए, हाथ जोड़कर बोले माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। पूरी सेना बोल उठी, बोलो होकर निर्भय, एक बार सब बोल मिलकर बोलो पितामह की जय। पूरी सेना बोल उठी, बोलो होकर निर्भय, एक बार सब बोलो पितामह की जय। पितामह की शक्ति की वैसी बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोग की सत्ता थी। वो माधव जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिक को पहरे पर भी निंद्रा आ जाती हो, ताले बेरी और द्वार भी खुद ही खुद खुल जाते हो, सभी देवतागण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हो, जिनकी चरणों के वंदन को यमुना जल आता हो, शेष नाग जिनकी रक्षा हित अपना फल फैलाता हो, दुष्ट कंस की काया को जो पल में मर्दन कर दे, नाग कालिया के मस्तक पर ठुमक ठुमक नर्दन कर दे, जिनका चक्र सुदर्शन रवि गाथा को खुद कहता हो, तीनों लोग के बुद्धि और बल जिनके अंदर रहता हो, सरस सलील सुंदर सरिताओं संग सममित सागर हो, अगर अगोचर आदिक अंकित और अनश्वर आखर हो, जिस परमपिता परमेश्वर की शक्ति का कोई अंत नहीं, जिनके आगे प्रश्न कभी कोई नहीं रहा ज्वलंत नहीं, उस परमपिता परमेश्वर को पितामह ने कैसे डरा दिया। यह बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। यह बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर परमपिता परमेश्वर से उनकी अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्र लिए इसलिए करने उन पर प्रहार किए। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार किए।